दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक ने एक बाउंस बैक दे दिया। यानी स्टॉक जो लगातार गिरा था उसमें एक शानदार तेजी देखने को मिली। यानी 36 का लो बना के स्टॉक फिर से 39 के आसपास पहुंच गया। अब आप ये देख ही सकते हो, एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी निचले लेवल से खरीदारी करने की। अब क्या यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बनी और क्या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ पे एक जबरदस्त सर्टिफिकेट मिला है सुजलॉन एनर्जी को। क्या है ये सर्टिफिकेट, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी ने राइट इशू को लेकर भी एक बड़ी अपडेट दी है। क्या है अपडेट उसको समझेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार ऑर्डर बुक पिछले एक महीने से कमजोर पड़ी थी उसमें फिर से तेजी आनी शुरू की। 100 मेगावाट का एक नया ऑर्डर मिल चुका है और जैसे कि सरकार की मंशा जाहिर हो चुकी है, इस सेक्टर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इस सेक्टर के लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से योजनाएं आने की संभावना बनने लगी है। सरकार इस सेक्टर के लिए कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकती है। इसका फायदा सुजलॉन को मिल सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और ये जो गिरावट हुई इसके पीछे रीजन क्या उसको भी समझेंगे। स्टॉक नीचे आए तो प्रॉफिट बुकिंग किसकी ओर से हुई उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई गिरावट के साथ 37.30 पर, क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 37.35 पर। तो कमजोरी तो बनी, लेकिन देख सकते हो कि एक पॉजिटिव खबर के दम पे कि एक बड़ा ऑर्डर मिला, स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो स्टॉक 39.20 तक गया, लेकिन इसके बीच में इसने 36 का लो भी बताया। यानी आपके लिए एक अच्छा मौका निकल कर आया कि आप निचले लेवल से खरीदारी कर सके। 44 का स्टॉक 36 के आसपास आपको मिला, 8 रुपये नीचे। एक काफ़ी अच्छा मौका था, काफ़ी लोगों ने इसका फायदा उठाया और आप देख सकते हो कि स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 38.80 के आसपास, यहाँ पे 3.88% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 11 दिसंबर को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी हमने 39.20 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी थी। लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट हुई। 12 दिसंबर को अगर देखें तो स्टॉक 38.50 के आसपास आए, जहाँ पे 1.8% की बड़ी गिरावट हुई। 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग 38.20 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। और 14 दिसंबर की अगर बात करें तो 37.35 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.2% की बड़ी गिरावट हुई। और 15 दिसंबर को ये गिरावट और बढ़ सकती थी, यानी स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर ने कि यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला, उस खबर ने यहाँ पे पूरा माहौल बदल दिया और देखो कि फिर से स्टॉक ने एक तेजी के साथ संभावना बनानी शुरू की। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने कुछ राइट इशू के जो शेयर थे उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो कंपनी की तरफ से जो 15 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन पास किया उसमें करीब 12,60,749 इक्विटी शेयर थे, जो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर थे, उसको फुली पेड इक्विटी शेयर में बदल दिया है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। और आप देख सकते हो कि जो राइट इशू के माध्यम से जो शेयर जारी किए गए थे, जैसे जैसे लोगों के पैसे मिल रहे, फुल एंड फाइनल पेमेंट मिल रहा है, उसके हिसाब से उनके जो इक्विटी शेयर है उसको फुली पेड इक्विटी शेयर में बदला जा रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पे अपडेट दी गई है। लगातार इसका ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी देख सकते हो कि यह एक प्राउड फील करने वाली बात है सुजलॉन एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे देख दो कि सुजलॉन एनर्जी जो लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट दिया गया है, जो पीरियड 2023 दिसंबर से दिसंबर 2024 तक के लिए है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्कर्स के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और इसी वजह से इसको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इससे पहले 2019 में भी कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिला था। तो सुजलॉन एनर्जी एम्प्लॉयज़ के लिए हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उनके लाइफ को किस तरह से ऊपर लाना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उनके हेल्थ के ऊपर, और इसी के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सुजलॉन एनर्जी एक तरह से देखें तो एक एम्प्लॉयज़ के लिए उनके घर जैसा वातावरण, सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है। तो आप समझ सकते हो इसकी वजह से एक ये साबित होती है बात कि ये सुजलॉन एनर्जी सिर्फ बिजनेस के मामले में नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ के लिए भी ध्यान देने वाली कंपनी है। और इसीलिए इनको ये बड़ा एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये सर्टिफिकेट उस समय मिला जब सुजलॉन एनर्जी अपने कारोबार को लेकर अपने पूरे के पूरे रीस्ट्रक्चर के प्लान में चल रहे हैं। अब उन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया है, कंपनी की ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव हो चुके हैं।
ये सारी बातें एक साथ हो रही है। इसका मतलब सुजलॉन लगातार मजबूत हो रही है। हर पैमाने पे, हर सेक्टर में देखें तो सुजलॉन का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मौके पे देख सको कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी की तरफ से कहा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमें इस लायक समझा है कि ये सर्टिफिकेट हमें प्रदान किया गया है। हम लगातार हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते रहेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारा जो ध्येय है उसको हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जीरो कार्बन पॉलिसी का जो सरकार का जो गोल है उसको हम अचीव करवाने में हमारी तरफ से जितनी हो सके हम मदद करने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे हिंदुस्तान पहुंच जाए उसकी तरफ हमारी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ भी इसमें कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और इसके साथ एनवायरनमेंट को किस तरह से आप देखें तो हेल्दी बनाया जाए उसके ऊपर हमारी कोशिश जारी है। और ये हमारे लिए, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और आने वाले समय से हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी बातें निकल के आ रही है। अब ग्रेट प्लेस टू वर्क की बात करें, ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो सर्वे करते हैं 100 मिलियन से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर सर्वे करके उनको किस तरह से कंपनी ट्रीट करती है, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको क्या एम्प्लॉयज़ को जो सारी की सारी फैसिलिटी मिल पाती है, वो सारी जानकारी के आधार पर ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि विश्व स्तर के लेवल पे कंपनी का जो कारोबार है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कंपनी अपने बिजनेस को, चाहे इंडिया में हो या दूसरे 17 देशों में कंपनी का कामकाज है, ग्लोबल लेवल पर भी एम्प्लॉयज़ को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसी वजह से एक रिजल्ट बेहतर निकल के आ रहा है और ये आप देखें तो बड़ा एक अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए भी। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन एनर्जी को रिसेंटली अब देखें तो 100.8 मेगावाट का नया ऑर्डर भी मिल चुका है। 3 मेगावाट सीरीज का ये ऑर्डर है, तो लगातार इनकी ऑर्डर मजबूत हो रही है। तो देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से इनको दिया गया है और इससे देखें तो करीब 77,000 हाउस होल्ड को बिजली मिल पाएगी और 3.02 लाख टन जो कार्बन का एमिनेशन है उसको कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस मौके पे देखें तो गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी का, उनका कहना है कि जो 3.15 मेगा सीरीज की जो विंड टर्बाइन है, यह इंडिया की एक लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है और काफ़ी शानदार इसका ये एक परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है और खर्च काफ़ी कम आ रहा है। तो 3 मेगावाट सीरीज की ये जो नई विंड टर्बाइन है, इसके वजह से इनका कारोबार और तेज़ी से गति प्रदान करेगा और वर्ल्ड क्लास की ये विंड टर्बाइन है। देख सकते हो कि इसके अंदर आप आने वाले समय में और भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव सुजलॉन कर रहा है, ऑर्डर वो ऐसे ही तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जेपी चलसानी ने भी कहा है कि हमें ये जो बड़ा एक ऑर्डर मिला, ये फर्स्ट हमारा ऑर्डर है जो ग्लोबल यूटिलिटी कंपनी की तरफ से, जो गुजरात की तरफ से हमें दिया गया है। हमारे ऊपर भरोसा जताया, हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और आगे भी हमारे जितने ऑर्डर मिल रहे हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं, यानी जिन कंपनियों के साथ में हमारा टाइप हो रहा है वो लगातार हमें ऑर्डर दे रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश ला सकता है, यानी विश्व के काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में निवेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ का जो वातावरण है वो विंड एनर्जी के लिए पूरी तरह से फेवरेबल है। तो सरकार ने जो अपना 500 गीगावाट का एक गोल सेट किया 2030 तक, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को पाना है, तो इसमें विंड एनर्जी का बड़ा योगदान होगा और देख सकते हो कि सरकार भी इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। वैसे देखो तो पिछले 4-5 सालों में विंड एनर्जी सेक्टर में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। जो देखें तो यहाँ पे जो इंस्टॉल कैपेसिटी काफ़ी कम रही है और इसके पीछे सरकार की जो ई रिजर्व प्रक्रिया थी बिडिंग की, वो सही नहीं थी। उसको, उस प्रक्रिया ने यहाँ पे धीमा कर दिया कारोबार, लेकिन अब उसको सरकार ने बदल दिया है, नई यहाँ पे प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका फायदा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर की तरफ से देखो डीवी गिरी जो सेक्रेटरी जनरल है इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, उनका कहना है कि हमने सरकार से मांग की है कि पीएलए स्कीम लाई जाए विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर के लिए, जिससे उनको राहत मिले। जो भी वो इंडिया में जो उसके इक्विपमेंट बना रहे, जो पार्ट्स बना रहे, उसके ऊपर पीएलए स्कीम का बेनिफिट दे सरकार, जिससे इस सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना बने। तो सरकार से ये जो मांग है अगर ये पूरी होती है तो इससे सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि सुजलॉन इंडिया में ही लगभग सारे इक्विपमेंट उन्हें बना रहे, सारे पार्ट्स इंडिया में ही उनके बनते हैं। ऐसे में सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे देख दो कि ये सुजलॉन में जो गिरावट हुई पिछले दिनों जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, इसके पीछे वजह ये रही कि सुजलॉन में काफ़ी भारी निवेश हुआ है। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एफआई की होल्डिंग जो मार्च में 7.64% थी, वो सितंबर में 10.88% तक आती हुई दिखाई देगी। यानी भारी भरकम निवेश एफआई की तरफ से हुआ और एफआई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके थे मार्च के बाद में ही। डीआई की बात करें, उनकी 1.20% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 6.39% तक आ गई। तो ये भी आप क्लियरली समझ सकते हो कि डीआई ने भी बहुत भारी भरकम निवेश किया था सुजलॉन में। म्यूचुअल फंड ने तो जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई,
0.08% होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 4.70% पर आ गई। यानी जो जनरल पब्लिक के शेयर थे 76.66% होल्डिंग थी मार्च में जनरल पब्लिक के पास, जो 69.44% के आसपास आई। तो ये जो सारे शेयर थे वो एफआईडी और म्यूचुअल फंड ने खरीदे थे। और अब देख सकते हो कि मार्च में अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइस थी जिस समय, वो प्राइस आपको 8 रुपये के आसपास दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की, स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया और एक तरफा स्टॉक दौड़ा है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त जो होल्डिंग बढ़ी थी, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की ऊपर के लेवल से, और इसी वजह से देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से संभावना पॉजिटिव बनेगी। अगर हम बाजार ने साथ दिया तो ये स्टॉक फिर से अभी नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है, और जितना डीप में मिले सुजलोन में खरीदारी शुरू करें। इसका आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और ये आपको आराम से अपनी पुरानी हाई यानी जो 400 का टारगेट था वो दिखाता हुआ आपको कम समय दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।